तो क्वेश्चन करते हैं। रेक्टेंगुलर लूप PQRS मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म वायर हैज लेंथ A विड्थ B, है ना, दे रखा है, ये लेंथ है A और विड्थ B, मास दे रखा है मास M, इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट द आर्म PQ। PQ जो है ये वायर जो रेक्टेंगल है वायर का, ये PQ पे फिक्स्ड है ना, तो PQ पे मतलब रोटेट कर सकता है इस तरह से PQ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक। It is free to rotate about the arm PQ which remains hinged along the horizontal line taken as the y axis, ठीक। x axis इधर है, z axis इधर है, ठीक है, और y axis ये हो गया। Take the vertically upward direction as the z axis, जैसे दे रखा है, a uniform magnetic field ये इतना exist in the region, loop is held in the xy plane and a current I is passed through it. The loop is now released and is found to stay in the horizontal position in equilibrium. हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई और उसके बाद में लूप को छोड़ दिया। लूप जो है वो रोटेट कर सकता है PQ के अबाउट। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो लूप क्या करता, लूप गिर जाता है ना, PQ के अबाउट जो है रोटेट करके लूप जो है वर्टिकल हो जाता, ठीक है, मतलब इस तरह से इसकी बजाय, है ना, लूप जो है वो इस टाइप से वर्टिकली फॉल कर जाता, ठीक है। पर ये क्या बोल रहा है कि लूप इज नाउ रिलीज एंड इज फाउंड टू स्टे इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इन इक्विलिब्रियम, है ना, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। इसका मतलब वेट को, है ना, कोई फोर्स है काउंटर कर रहा है, और वो फोर्स जो है वो ऑब्वियसली इस केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही। तो ऐसा करते हैं, इस लूप को एक और एंगल से विजुलाइज करते हैं। यदि हम देखें, है ना, यहाँ से यदि हम देखें तो ये पोजीशन किस तरह से दिखेगी, है ना, इसको बनाते हैं जरा, उससे थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। ये अपन इस तरफ से देख रहे हैं, ये z एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये जो है हमको लूप का एक साइड नजर आ रहा है, और ये साइड जो है Q इस तरफ है और R इस तरफ है, दिख रहा है, ठीक है। अपने को ये वाली साइड नजर आ रही। अच्छा, यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो लूप पे जो है वो उसका वेट एक्ट कर रहा है mg इस डायरेक्शन में, वो क्या इसको फॉल करा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब लूप पे जो टॉर्क लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, Q के अबाउट जो है लूप रोटेट कर रहा है, ये तो R और ये mg, है ना, तो R क्रॉस F जो है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया टॉर्क का। तो अपने को इस टॉर्क को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक टॉर्क चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, है ना। मैंने ऊपर बनाया है बट लूप पे एक्ट करने वाला, चलिए मैं यहां बना देता हूं। अपने को एक टॉर्क जो है ना इस डायरेक्शन में चाहिए, ताकि इस वाले टॉर्क को काउंटर बैलेंस कर सके और लूप जो है वो नीचे ना गिरे, ठीक है। और वो टॉर्क जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अच्छा, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, B इज इक्वल टू 3B0I प्लस 4B0K, ठीक है। 3B0I मतलब क्या डायरेक्शन हो गया, 3B0I तो ये डायरेक्शन हो गया 3B0I, ठीक है। और 4B0K क्या डायरेक्शन हो गया, 4B0K, ठीक है। अब ध्यान से देखें कि हमको एक तो करंट का डायरेक्शन इसमें पता करना है। करंट का जो भी डायरेक्शन हो, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन होगा, उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस लूप का या तो इस डायरेक्शन में होगा, इसको μ1 बोल देते हैं, और या फिर नीचे की डायरेक्शन में होगा μ2, और तो कोई डायरेक्शन हो नहीं सकता, मतलब या तो वर्टिकली अपवर्ड्स या वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, इसके अलावा तो कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि किसी डायपोल मोमेंट को रखते हैं तो उस पे जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क क्या लगता है, म्यू क्रॉस बी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच में यदि एंगल 0 हो तो टॉर्क नहीं लगता है, ठीक है। तो और अपने को ये मालूम है कि डायपोल मोमेंट की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो इस लूप का या तो वर्टिकली अपवर्ड्स है वर्टिकली डाउनवर्ड्स है,
अभी अपन डिसाइड करेंगे करंट का डायरेक्शन, इनमें से एक चूज करना पड़ेगा अपने को। पर ये तो मालूम ही है कि जो भी करंट का डायरेक्शन हो, डायरेक्शन जो है इसका मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो z डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये टॉर्क देने के पर्पस के लिए यूजलेस है ना, इन द सेंस कि ये तो k डायरेक्शन में है, तो ये तो टॉर्क दे ही नहीं पाएगा, है ना, नो मैटर व्हाट, है ना। μ1 को भी नहीं दे सकता है और μ2 को भी नहीं दे सकता है, क्योंकि एंगल 0 है। तो इसको तो अपन हटा देते हैं, है ना, इसका तो कोई पर्पस नहीं है, अपन केवल 3b0 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं और फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अपने को टॉर्क किस डायरेक्शन में चाहिए, इनटू द पेपर चाहिए, ये तो अपन देख चुके हैं। तो अब μ1 देखते हैं, μ1 इंटू बी जो इस डायरेक्शन में है ना, आप फिंगर्स को μ1 से b की तरफ यदि लेकर के जाइएगा तो टॉर्क का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। यदि मैग्नेटिक डायपोल μ1 के डायरेक्शन में है तो टॉर्क का डायरेक्शन ये हो जाएगा, दिख रहा है, आउट ऑफ द पेपर, जो कि जो उसका वेट है वो भी आउट ऑफ द पेपर टॉर्क दे रहा है। तो ये तो काउंटर बैलेंस कर नहीं सकता, है ना, यूजलेस है। तो मैग्नेटिक डायपोल हम वर्टिकली अपवर्ड चूज नहीं कर सकते। अच्छा, μ2 का देखते हैं, है ना। यदि μ2 अपन लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल, तो इस म्यू को यदि b के डायरेक्शन में हम लेकर के जाएं तो टॉर्क का क्या डायरेक्शन आता है, ये डायरेक्शन आता है, ठीक है। और यही डायरेक्शन चाहिए अपने को, है ना, इसको काउंटर ऐड करने के लिए। तो μ1 नहीं चाहिए, μ1 को अपन हटा देते हैं। तो चूंकि अपने को मैग्नेटिक डायपोल जो है वो नीचे के डायरेक्शन में चाहिए, तो अब करंट का डायरेक्शन अपन पता कर सकते हैं। तो ऊपर से यदि अपन देखें इस लूप को, तो करंट का डायरेक्शन क्या चाहिए, क्या होना पड़ेगा, ये डायरेक्शन चाहिए होगा अपने को, ठीक है। ऊपर से देखें तो क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई इन पी क्यू। तो पी क्यू में डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये ए पार्ट का तो ये आंसर हो गया, दिख रहा है आपने जो बना दिया। अब बी पार्ट देखते हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म आर एस, ठीक है, एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर आई इन टर्म्स ऑफ बी नॉट ए वगैरह। तो दोनों ही निकालते हैं, तो करंट निकालते हैं, है ना। टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा, म्यू, म्यू कितना, आई इंटू एरिया, एरिया मतलब ए बी, है ना, इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, आई ए बी, और एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्रीज है ना, इसलिए मैंने साइन थीटा नहीं लिखा, है ना। म्यू क्रॉस बी इज म्यू बी साइन थीटा, तो साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 3b0, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, टॉर्क ड्यू टू वेट, वेट के कारण जो टॉर्क है वो कितना होगा, क्यू के अबाउट लग रहा है ना, पी क्यू के अबाउट लग रहा है बेसिकली। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस a/2 है, ठीक है, आर क्यू का आधा इस वाले पॉइंट पे लग रहा है नीचे, mg, ठीक है। तो ये हो गया mg इंटू a/2, ठीक है। तो ये टॉर्क जो है एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। तो आई ए बी इंटू 3IAB B0 इज इक्वल टू mg a/2, ठीक है। तो ये a कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो I का क्या एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, I आ गया mg/6b0, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अच्छा, बी पार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म RS। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड ये कितना होता था, I L क्रॉस B, ठीक। और L को अपन कैसे लिखते थे वेक्टर फॉर्म में, L का डायरेक्शन वो होता था जो करंट का डायरेक्शन होता था। तो करंट जो है यहाँ पे इसमें R से S फ्लो कर रहा है, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो SR की लेंथ क्या है, B, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन मतलब -J, ठीक है। फोर्स कितना हो जाएगा,
आई माइनस बीजे क्रॉस 3b0 i प्लस 4b0 k, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स हो जाएगा आपका 3ib b0, अच्छा j क्रॉस i, है ना, j क्रॉस i क्या हुआ, माइनस के, और माइनस तो है ही बाहर, तो केवल k रह जाएगा, k और माइनस कितना हुआ 4i b0 b और j क्रॉस k क्या है, i के बराबर, तो ये i हो गया। ठीक, आप चाहे तो i b0 बाहर ले लें, 3k माइनस 4i, तो इतना फोर्स RS वाला जो आर्म है इस लूप का उस पे लगेगा। ये आपका आंसर, बी पार्ट का आंसर ये हो गया। ठीक है।